भगवान शिव और पार्वती के अद्भुत प्रेम का वर्णन हर जगह पर मिलता है। इसका प्रमाण है सती कि यज्ञ कुंड में कूदकर शिव के अपमान करने पर आत्मदाह कर लेना और सती के शिव को उठाकर क्रोधित शिव द्वारा तांडव करते हुए चारों दिशाओं में घूमना। हालांकि यह भी पूर्व विदित लीला के अनुसार ही था। इस बहाने भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को काटकर 51 खंडपीठों की स्थापना की, जो मानव कल्याण के लिए आज भी जानी जाती है। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। मुंडों की माला का रहस्य नारद के उकसाने पर पार्वती ने शिव से जिद करने पर पूछा कि आपके गले में जो मुंडों की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफ़ी समझाने पर सती ना मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया और बताया मुंडों का रहस्य। शिव ने माँ पार्वती से कहा, इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भले कैसे हो सकता है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव बोले, आपका ये 108वां जन्म है। इससे पहले 107 बार जन्म लेकर आप शरीर का त्याग कर चुकी हैं। ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, यानी 108 अभी पूरे नहीं हुए। इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की इस बात को सुनकर सती ने शिव से कहा, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर का त्याग क्यों नहीं करते। शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, मैं अमर कथा सुना के अमर कर सकता हूँ। इस पर सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन होने को जो मंजूर था वही हुआ। सती अमर कथा सुनते सुनते नींद में सो गई। काकभुसुंडी कथा सुनकर अमर हो गया। यह कथा सुन न पाने के कारण उन्हें शरीर का त्याग करना पड़ा। सती के पति दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव से ईर्ष्या भस्मधारी होने के कारण उन्हें अपमानित करने हेतु नहीं बुलाया। माँ पार्वती को जब सती को पता चला कि उनके मायके में उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो बेटी ने शिव से अपने पिता के घर मायके जाने की जिद की। शिव ने आज्ञा दे दी, क्योंकि मायके में तो पुत्री का अधिकार हमेशा रहता है। वहाँ पर दक्ष प्रजापति और उनकी बहनों द्वारा उनके पति का उपहास उड़ाने पर माँ सती क्रोध में आ गई और उन्होंने यज्ञ के कुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी। जिसके बाद शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस हो गया और दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से भी क्रोध में काट दिया गया। माँ पार्वती के मुंड को शिव ने अपने माले में गूंथ लिया और सती के शव को लेकर चारों दिशाओं में घूमने लगे। अगर उन भोले इसी तरह घूमते रहते तो सृष्टि का संचालन ठप हो जाता। तब देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन से 100 टुकड़े करके उनके शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर आदिशक्ति पीठ है। इस तरह माँ सती के मुंड के साथ शिव के गले की माला में 108 मुंड हो गए और अगले जन्म में सती पार्वती के रूप में हिमांचल के घर जन्मी और भगवान भोले को प्राप्त करने के बाद अमृतत्व को अमर कथा के माध्यम से प्राप्त हो गई। अब माँ पार्वती को कभी भी अपने शरीर का त्याग नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार मित्रगणों, ये कथा आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत माता की। अगली कड़ी में हम कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।